रहीम अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स जी। तो 4 नंबर पक्के करना चाहते हैं? हाँ जी। तो आज का जो लेक्चर है ना, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आज का लेक्चर आप कंप्लीट समझ लेंगे तो आपका चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो 99% चांस है इसी एक्सरसाइज में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जी। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, एक्सरसाइज 3.6 सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिसेस। कुछ ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले वैसे तो हमने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पहले चैप्टर में भी पढ़ी थी, तो सबसे पहले हमें ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन दे रहा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अ लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो आपको मालूम है अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पर a b सीरियल नंबर्स होते हैं, x y वेरिएबल्स हैं और a और b ये दोनों नॉन ज़ीरो होते हैं हमेशा। तो ये है डेफिनेशन किसकी, लीनियर इक्वेशंस। अब अगर एक है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अगर हम दो इक्वेशंस को इकट्ठा कर लें और उनका इकट्ठा सॉल्यूशन फाइंड करें तो ये कहलाएंगी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये डेफिनेशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की। क्या है, आर अ सेट ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशंस with two or more variables that are solved together simultaneously to find a common solution। ऐसी इक्वेशंस जिनको हम सिस्टम बना के इकट्ठा सॉल्व करें, ऐसी इक्वेशंस कहलाती हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे कि देखो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, उसी तरह सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। तो दो वेरिएबल होंगे तो दो इक्वेशंस दी जाएंगी, तीन वेरिएबल्स होंगे तो तीन इक्वेशंस का सिस्टम मिलेगा। तो आज हमने इसी सिस्टम को सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है, मैट्रिसेस की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने दो मेथड यूज़ करने हैं। पहला मेथड हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इन्वर्स वाले मेथड से। और दूसरा मेथड जो कि क्रैमर्स रूल कहलाता है, ये मैथमेटिशियन था क्रैमर जिसके नाम से ही इसको लेवल दिया गया, इसी ने ये मेथड इन्वेंट किया था। चले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज 3.6 का, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। ठीक है, अब इफ पॉसिबल का मतलब ये है कि कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए इसने लिखा है कि अगर पॉसिबल है तो इसका सोल्यूशन निकालो। ऐसे सिस्टम को इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं जिसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर जितने भी सिस्टम्स होंगे उसको पहले हम चेक किया करेंगे। वैसे तो इसमें सारी कंसिस्टेंट है, मतलब उनका कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा। तो आपको ये एक सिस्टम गिवन है लीनियर इक्वेशंस का। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, 4x माइनस 1। इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहला जो मैट्रिक्स होता है ये होता है कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। इसमें हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। चलो लिखो ज़रा। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 5। तो ये आपके पहली इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट्स आ गए। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट है -4। इस तरह आपने कोफिशिएंट लिखने हैं x और y, पहले x के फिर y के। इस मैट्रिक्स में हमने वेरिएबल्स लिखने हैं x और y, और इसमें जो राइट हैंड साइड पे ये वैल्यूज़ पड़ी हैं 19 और -1, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। अब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसको हम नाम दे देंगे। ये जो पहला मैट्रिक्स होगा इसको हम ए मैट्रिक्स का नाम दे देंगे, दूसरे मैट्रिक्स को हम कैपिटल X का, तीसरे मैट्रिक्स को हम B का नाम दे देंगे। मतलब ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमारा A होगा, ये X होगा और ये B होगा। तो यहाँ से
Ax इज इक्वल टू बी, ये हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमने इसमें फाइंड करना है x, तो x को इधर रहने देना है, a को इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा a इनवर्स। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना होगा, a का इन्वर्स फाइंड करना होगा, इसीलिए इस मेथड को हम इन्वर्जन मेथड बोलते हैं। अब हमने a का इन्वर्स कैसे निकालना है, आपको मालूम है a का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, डिटर्मिनेंट आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 इंटू -3, ठीक है, माइनस फॉर्मूला का 5 इंटू 4, तो ये बन गया -6 -20। तो क्या आंसर आ गया a के डिटर्मिनेंट का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, सो देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमने a इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला लगाना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का, प्रीवियस एक्सरसाइज में किया, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब a का डिटर्मिनेंट क्या आया है, -26। अब हमने इसका एडजॉइंट लिखना है, तो देखो ये हमारा a मैट्रिक्स है। अब एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, इस डायगोनल के एलिमेंट्स की हम जगह बदल देते हैं, 2 को -3 की जगह पे ले जाते हैं और दूसरे डायगोनल की साइंस चेंज कर देते हैं। तो ये देखो ये हमारा बन गया a का इन्वर्स। अब हमने ये जो इक्वेशन बनाई थी x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, इसमें ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे पहले पुट करेंगे a इनवर्स की वैल्यू, a इनवर्स हमारा ये आया 1/-26 इंटू दिस मैट्रिक्स। अब b मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास है 19 इंटू -1। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करने, -3 इंटू 19 प्लस फॉर्मूला का और 5 इंटू -1। इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसका दूसरा कॉलम है ही नहीं तो इसलिए हमें एक ही रो को एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको करो मल्टीप्लाई, तो 19 इंटू ये हो जाएगा जी -57 और ये हो जाएगा -76 -2, ठीक हो गया। तो अब आप देखो ये एज इट इज़, ये बन गया -52, ये बन गया -78। अब ये जो आपका -26 है ना, इसको सब को डिवाइड कर देना, दोनों -52 को भी डिवाइड कर दिया, -72 को भी, 78 को भी डिवाइड कर दिया। इसका आंसर आ गया 26 2 52 और 26 3 जार। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू 2 आ गई। अब लेफ़्ट साइड पे हमें कैपिटल X मैट्रिक्स लिखना है और वो है हमारा स्मॉल x और स्मॉल y। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। तो सोल्यूशन सेट लिखना है ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में। तो इस तरह हमने इस सिस्टम का क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, समझ आ गया पूरे का पूरा मेथड। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, मतलब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है या नहीं। उसके लिए आपने यहाँ पर और यहाँ पर ये रफ वर्क करना है आपने, ठीक है। तो क्या करना है, आपने x की वैल्यू 2 पुट करनी है, y की वैल्यू 3 पुट करनी है और चेक करना है कि क्या लेफ़्ट साइड राइट साइड का आंसर सेम आ रहा है। ये बन गया 4 5 3 ज़ार 15, तो 19 इक्वल टू 19। लो जी, लेफ़्ट साइड इक्वल आ रही राइट साइड की। इसका मतलब हमारा ये जो सॉल्यूशन आया है ये बिल्कुल परफेक्ट आया है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा क्वेश्चन।
तो इस तरह आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक हो गया, समझ आ गया इन्वर्जन मेथड। एक दफ़ा मैं इसको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। पहला स्टेप मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। दूसरा स्टेप पहले मैट्रिक्स को ए, दूसरे को एक्स, तीसरे को बी का नाम दे देना है। उसके बाद ए एक्स इक्वल आ जाएगा बी के, तो एक्स की वैल्यू आ गई ए इन्वर्स बी। अब आपने ए का इन्वर्स निकालना है, उसके लिए पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर ये नॉन ज़ीरो होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो ए का इन्वर्स निकाल लिया 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये वैल्यू वापस पुट कर देनी है यहाँ पर, जो ये आपका ए इन्वर्स बी है। अब ए को बी से पहले करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं। अब इधर लेफ़्ट साइड पे कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है पहला नंबर है, दूसरा नंबर वाई का, तो यहाँ से आपने इसको सोल्यूशन सेट में लिख देना है। तो ये है जी हमारा इन्वर्जन मेथड। ठीक है, बताओ समझ आ गया इन्वर्जन मेथड। अब अगले तीनों क्वेश्चन सेम ऐसे ही करने हैं। चलो जी आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। अब इसमें आपको क्या करना है जी, क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा है 3x + 2y = 7, 5x - 5। तो पहला स्टेप क्या होता है, आपने इसको इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। पहला होता है कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, x का कोफिशिएंट 3, y का 2, x का 5, y का -1। इधर वेरिएबल ये आपका रिजल्टेंट। पहले मैट्रिक्स को a का नाम दे देना, दूसरे मैट्रिक्स को x का नाम दे देना। ठीक हो गया, यहाँ से ax = आ गया b के, x = की वैल्यू क्या बन गई a इन्वर्स। अब पहले हमने a इन्वर्स निकालना है, उसके लिए हमने a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 × -1 - 5 × 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से a का डिटर्मिनेंट हमें मिल गया माइनस का 13, तो -13 नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब a इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमने a इन्वर्स फाइंड करना है, उसके लिए एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट आपको पता है इस डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देनी है, इस डायगोनल एलिमेंट्स की साइंस चेंज कर देनी है। तो अब हमारा a इन्वर्स का फॉर्मूला हमने लगा देना है, क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये आ गया हमारा a का इन्वर्स। अब हमने ये x = a इन्वर्स b में ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो a इन्वर्स की और b की वैल्यू पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन गया -1 × 7, ठीक है, और प्लस -2 × 16। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये बन गया -7 - 32 -35 + 45। तो अब यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल गई 39 माइनस का। अब इन दोनों वैल्यूज़ को -13 पे डिवाइड कर देने। तो यहाँ से कैपिटल X इक्वल है हमारा x y के, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरह हमने इन्वर्जन मेथड से इसको फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 3 है, तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1 पुट करो, तो 9 - 2, लो जी वेरिफिकेशन भी हो गई। तो ये वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे। अब अगले क्वेश्चन वैसे ही करते जाएंगे। तो पहला स्टेप है मैट्रिसेस फॉर्म में लिखने हैं, पहले में कोफिशिएंट्स, दूसरे में वेरिएबल्स, ये रिजल्टेंट। तो इसको a का नाम दे देना, इसको x का, इसको b का। तो ax = आ गया b के, तो हमें x की वैल्यू मिल गई विच इज़ a इन्वर्स b। अब हमने a का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 1 × 7 - 2 × -7 + 4 11 आ गया, नॉन ज़ीरो है, a इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमने फॉर्मूला लगाना है a 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट आपका ये निकला है, कॉलम्स ये वाले एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन। अब क्या करना है, यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू लिखनी, यहाँ पर बी की वैल्यू लिखनी। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, तो 7 इंटू 9 प्लस 2 इंटू -4, -2 इंटू 9 प्लस 1 इंटू -4। यहाँ से बना 63 -8, ये बना -18 -4, इसकी वैल्यू बाई 55, इसकी वैल्यू बाई -22। 11 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू -2। सो दिस इज़ आवर सोल्यूशन सेट। ठीक है, अब इसको चेक भी कर लेते हैं, तो इसको हम चेक करते हैं। तो चेकिंग क्या करनी है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -2, तो देखो जी क्या बन रहा है, 5 + 4 = 9। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गई, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। अब इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट नंबर 4 में भी सबसे पहले क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। पहला कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स, x का 3, y का 2, x का 1, y का -2, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। अब इसको x का, a का, b का ये आपने लेबल कर लिया, x इक्वल आ गया a इनवर्स के। अब आपने a इनवर्स निकालना, उसके लिए a का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -6 और गलती कर गया, तो 1 × 2 कुत्ते का चाव। तो ये हमारा बन गया -6 -2, क्या आंसर आ गया, -8। नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या फॉर्मूला है, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब a का डिटर्मिनेंट आया -8, यहाँ पे लिखना है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट में इस डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदल देनी है, इस डायगोनल के एलिमेंट्स की साइंस चेंज कर देनी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस मैट्रिक्स को पुट कर देना है ये x = a इनवर्स वाले फैक्टर में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/-8 इंटू मैट्रिक्स -2 -2 -1 3, और यहाँ पे आएगा हमारा b मैट्रिक्स। तो b मैट्रिक्स हमारा है 2 -2, 2 एंड -2। अब मल्टीप्लाई करो, ये वैसे का वैसे ही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 × 2 प्लस फॉर्मूला का -2 × -2, ठीक हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऊपर से देख लो, -1 × 2, 3 × -2, तो यहाँ पे रह गया 1/-8। ये वैल्यू बनेगी जी -4 + 4 -2 -6। अब ये वैसे का वैसे ही आ गया, ये 0 हो गया, ये आ गया -8। अब सारी वैल्यूज़ को हमने किस पे डिवाइड कर देना है, हमने डिवाइड कर देना है -8 के ऊपर। तो ये -8 -8, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई किसकी, की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई।
तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे x को 0 रखो, y को 1 रख दो, तो देखो -2 इक्वल टू -2 आ रहा है। यस, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब यही हमारा सोल्यूशन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, अब आ जाओ मेथड नंबर 2 पे। अब मेथड नंबर 2 है हमारा क्रैमर्स रूल। यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। तो पहला सिस्टम है हमारा x + 4y = 4, 2x - 5y = 5। तो पहला स्टेप वही है, इसको हमने किस में लिखना है? मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो पहला होता है कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, y का 4, x का 2, y का -1। ये आ गया x y, और ये आपका हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमें पहला जो मैट्रिक्स है इसको हम A का नाम देंगे, ये हमारा x हो गया, ये हमारा B मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें B मैट्रिक्स का कोई ऐसा, अब इसमें हमने क्या करना है? ए मैट्रिक्स भी निकालना है, AX भी निकालना है, AY भी निकालना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखो। A मैट्रिक्स क्या है? A मैट्रिक्स है हमारा 1 4 2 -1। अब आगे बताता हूँ कि AX का मैट्रिक्स क्या होगा। तो आपने पहले A का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो 1 × -1 -2 × 4, तो यहाँ से हमें A का डिटर्मिनेंट मिल गया। ठीक हो गया। अब क्रैमर्स रूल में हमने निकालना होता है AX का डिटर्मिनेंट और AY का डिटर्मिनेंट। अब AX का डिटर्मिनेंट क्या होता है? आपने क्या करना है? इसके पहले कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, ये हमारा बनेगा AX का मैट्रिक्स। तो आपने पहले कॉलम को रिप्लेस कर देना है 4 5 से। तो हमने पहले AX मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले कॉलम को किससे रिप्लेस कर देना है? ये B मैट्रिक्स 4 5 से। ये हमारा AX का डिटर्मिनेंट बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × -1 -5 × 4 -4, तो हमारे पहले का आंसर क्या आ गया? AX का डिटर्मिनेंट का -24। अब फॉर्मूला ये है कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी? AX के डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो AX के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 24 आई है माइनस, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमने AY का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब AY का डिटर्मिनेंट क्या होगा? पहले हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया था, अब हमने 4 5 को सेकंड कॉलम के साथ रिप्लेस कर देना। तो सेकंड कॉलम में ये आपने रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो हमारा AY का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब हमने दूसरे कॉलम को रिप्लेस करना, तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो AY डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई ये। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो इसमें A का डिटर्मिनेंट, AY का डिटर्मिनेंट आया -3, A का डिटर्मिनेंट है 3 माइनस का 9। तो इस तरह ये हमारा सोल्यूशन आ गया क्या? 8/3 एंड 1/3। तो इस तरह आपने क्या करना है? क्रैमर्स रूल को यूज़ करके इनमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाला मेथड उस मेथड पहले वाले से ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे अब चलो सेकंड पार्ट पे। 2 का सेकंड पार्ट। तो ये आपको एक सिस्टम गिवन है, क्या करना है? सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला होता है कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 2, एक्स का 3, वाई का -2। इसमें वेरिएबल्स लिखने हैं, ये हमारा रिजल्टेंट। इसको ए का नाम दे देना है, इसको मैट्रिक्स बी का नाम दे देना। तो सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × -2 -3 × 6, क्या आंसर आ गया? -8। तुम्हारा नॉन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हमने AX का डिटर्मिनेंट निकालना। अब AX का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है? क्या करना है? इसके पहले कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर देना है, ये यहाँ पर।
तो ये हमारा ए एक्स का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो पहले कॉलम को 7 - 3 से रिप्लेस कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया जी हमारा -8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट -8 है, तो ए का डिटर्मिनेंट भी -8 है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। अब ए वाई के डिटर्मिनेंट के लिए हमने अब सेकंड कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारा ए वाई का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो अब यहाँ पे सेकंड कॉलम को 7 - 3 से रिप्लेस कर दिया। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लो, तो इसकी वैल्यू आ गई -24। तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से x की और y की वैल्यूज़ क्या आ गई, 1 और 3। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया 1 और 3। तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, x को 1 रखो, y को 3 रखो, तो देखो क्या बनता है, 1 + x = 7। यस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे। इसमें भी ये आपको सिस्टम गिवन है। आपने क्या करना है, पहले इसको इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने। तो ये कोफिशिएंट आ गया x का 2, y का -5। तो ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स को हमने a का नाम दे देना है, दूसरे को x का, तीसरे को b का। सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, 2 - 3 -5 4। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल गई ए के डिटर्मिनेंट की 14। नॉन जीरो है, इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा सिस्टम का। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ए एक्स के डिटर्मिनेंट के लिए पहले कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर देना है। तो ये बन जाएगा हमारा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। इसको एक्सपैंड कर लो, इसका आंसर आ गया -42। तो अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकल आया, एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, विच इज़ इक्वल टू -3। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ए वाई के डिटर्मिनेंट के लिए सेकंड कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस करना है, ये। तो ये हमारा सेकंड ए वाई का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करो, इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया तो इसका आंसर आ गया 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हमें सोल्यूशन क्या मिल गया, -3 और 0। तो अब इसको चेक भी कर लेते हैं, चेक लाजमी करना है। तो 2 × -3 -5 × 0, क्या ये बनता है -6 के इक्वल, यस। तो क्या आपका ये वेरीफाइड ही हो गया, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट नंबर 4 पे। अब पार्ट नंबर 4 में ये सिस्टम गिवन है। तो पहला आपने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है, x का कोएफिशिएंट 3, y का 2, ये आपका वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स को a का नाम दे देना है। पहले हम फाइंड करते हैं a का डिटर्मिनेंट, क्या बनेगा, 3 × 6 -5 × 2। तो 18 - 10 = 8 आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो पहले कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर दो -15 के साथ। तो ये हमारा ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। तो क्या करेंगे, 1 × -1 × 6 और -5 × 2। तो इसका आंसर आ गया -16। एक्स की वैल्यू क्या निकली, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट -16 है, ये है -2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब हमने फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। उसके लिए सेकंड कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। ये हमने सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया। अब हमारा ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, इसका आंसर आ गया जी 20। तो अब इसको वैल्यू में पुट करो, ए वाई का डिटर्मिनेंट 20। तो x की बाद y की वैल्यू हमारी आ गई y/2। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट है हमारा 2 और 5/2। अच्छा, अब इसमें वेरीफाई भी करके चेक करते हैं, वेरीफाई लाजमी करना है भाई। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमारी आई 2, ठीक है।
और y की वैल्यू आई 5/2, x की वैल्यू -2, ये बन गया -6, 2 2 से कैंसिल, प्लस का 5, तो क्या आंसर आ गया -1, सो -1 इज इक्वल टू -1, तो वेरिफिकेशन हो गई। तो ये थे जी हमारे दो मेथड्स, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। अब आ जाएंगी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो कोई इतनी औखी चीज़ें नहीं है जो स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम्स लगती हैं, तो आसान सी चीज़ें होती हैं। उसी तरह इक्वेशन बनानी है, इन्वर्जन मेथड लगा लेना या क्रैमर्स रूल लगा लेना, उसको सॉल्व कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर wants to determine the current in two branches A and B of a simple electrical circuit. The system of equations is this, where X is the current in branch A, Y is the current in branch B. Find XY by using matrices. अब इसमें हमारे पास दो मेथड है, एक है इन्वर्जन मेथड, एक है क्रैमर्स रूल। हम मोस्टली लगाया करेंगे क्रैमर्स रूल। आई होप आपको क्रैमर रूल सबसे आसान लगा होगा। चलो जी, इस पे लगाते हैं हम क्रैमर्स रूल। ये हमारे पास सिस्टम है, हमने इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट, x का ऑप्शन 1, y का 1, दूसरी में x का 2, y का -1, x y वेरिएबल्स 7 2। तो पहले मैट्रिक्स को a का नाम दे दिया, दूसरे को x का, इसको b का। सबसे पहले अब इस पे हम लगा रहे हैं क्रैमर्स रूल। इसको हम किससे करेंगे? क्रैमर्स रूल से। तो पहला स्टेप, हमने a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a का डिटर्मिनेंट आ गया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 -1 -2 × 1, a का डिटर्मिनेंट आ गया -3। अब हमने ax का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब देखो, आपने पहले कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा ax का डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करो, तो ax का डिटर्मिनेंट आ गया -9। अब हमने फाइंड करना है ay का डिटर्मिनेंट। अब आपने सेकंड कॉलम को इससे रिप्लेस कर देना, फर्स्ट कॉलम वैसे ही सेकंड कॉलम को 7 2 से रिप्लेस कर दिया, ये हमारा ay का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला है x = ax डिटर्मिनेंट, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y है ay का डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 4। तो यहाँ से हमें क्या आंसर मिल गया कि x की वैल्यू 3, y की 4। तो ब्रांच a में 3 जो भी यूनिट होता है इसका, 3 एम्पेयर का करंट जितना भी होता है वो फ्लो कर रहा है, और ब्रांच बी में 4 का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या कह रहा है? 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम इफ F1 + F2 + F3 = O। O मीन्स नल मैट्रिक्स। मतलब 3 फोर्सेस हैं, एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं, लेकिन पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह रहा है। तो आपको मालूम है जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है फोर्सेस के एक्ट करने के बावजूद, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि फोर्सेस का सम हमेशा 0 होगा। अब फोर्सेस ये मैट्रिसेस की फॉर्म में, ये आपको गिवन है, तो आपने तीनों फोर्सेस को नल मैट्रिक्स के इक्वल रख देना। तो F1 मैट्रिक्स, F2 मैट्रिक्स, F3 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के इक्वल। आपको पता है मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं? पहले में 8 - 2 + y, x - 7 - 1 इक्वल यही आ गया, तो ये बन गया 6 + y, ये बन गया x - 8। अब पहला पहले की इक्वल आ जाएगा, दूसरा दूसरे के, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू -6 आ जाएगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू -6 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ईजी सा था, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। 2 सपोर्ट बीम्स या पिलर्स कह लो ऐसे, A and B are holding up a combined load of 100 kN। A B दो सपोर्ट बीम है जो टोटल लोड उठा रही हैं 100 kN का। तो पहली इक्वेशन देखो हमारी ये बनेगी कि अगर हम बीम A के लोड को x का नाम दे दें, बीम B के लोड को y का नाम दे दें, तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन गई? x + y = 100। समझ आ गई पहली इक्वेशन। अब हम बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए
एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी इक्वल्स 240 किलो न्यूटन। तो देखो बीम ए पे कितना है, ट्वाइस, दुगना लोड कर दिया, और बीम बी पे हमने ट्रिपल कर दिया, थ्राइस कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। तो ये टोटल बनता है 240। तो ये देखो जी हमारा ये सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है और बी में और बी का लोड फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई और 2x प्लस 3y। तो पहले आपने इसको मेट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ये x का 1 ये हमारा मेट्रिसेस की फॉर्म में आ गया। तो पहले मैट्रिक्स को हम a का नाम दे देते हैं, दूसरे को x का और इसको b का। इसमें भी हम क्रैमर्स रूल ही लगाते हैं क्योंकि क्रैमर्स रूल आसान है। तो सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 1 इंटू 3 तो हमारा a का डिटर्मिनेंट आ गया ऑन 0। अब हमने फाइंड क्या करना है, ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उसके लिए पहले कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर देना है। तो ये है 100 और 240, दूसरा कॉलम सेम रहेगा। इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लो, 100 इंटू 3 300, 1 इंटू 240। तो a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो इसी तरह a y का डिटर्मिनेंट निकाल लो। अब हमने दूसरे कॉलम को रिप्लेस करना है, ठीक है, 100 और 240 से। पहला कॉलम वैसे ही रहेगा 1 और 2, दूसरे कॉलम को 100 और 240 से रिप्लेस कर दो। अब ये बन गया 1 इंटू 240 माइनस 2 इंटू 100। तो हमारा ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया 40। अब आपको मालूम है x इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 60, ए का डिटर्मिनेंट 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60। y आपको पता है ये इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ये आया 40 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 40। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ गया कि लोड ऑन beam A is 60 किलो न्यूटन एंड लोड ऑन बीम B is 40 किलो न्यूटन। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया कौन से मेथड से, क्रैमर्स रूल। अब अगर आपका दिल करता है तो आप इन्वर्जन से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, मेरी तरफ से कोई जो है ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको इजाज़त है, ठीक है। चलो जी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ 2D गेम वर्ल्ड 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ्स। एक 2D गेम है, उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं जो स्ट्रेट लाइंस में मूव करते हैं। वन कैरेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। मतलब सपोज कर लें अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन x है, वर्टिकल पोजीशन y है, तो पहला जो कैरेक्टर है ना वो पहले 2 टाइम्स जाता है हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली जाता है 1 टाइम्स। तो दोनों का टोटल बनता है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारी पहली कंडीशन ये बन गई, टोटल ऑफ ट्वाइस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन। बात समझ आ गई पहली कंडीशन की। अब दूसरी कंडीशन, व्हाइल द अदर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज 1 मोर देन वर्टिकल पोजीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल है मूवमेंट उसकी वो वर्टिकल मूवमेंट से 1 ज़्यादा है। मतलब ये वाली वैल्यू इससे 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू इससे 1 कम है। तो इक्वलिटी को बैलेंस करने के लिए इधर हम क्या कर देंगे, इधर हम 1 प्लस कर देंगे। इससे क्या बनेगा कि x इक्वल टू वाई प्लस। तो यहाँ से हमारी सेकेंड कंडीशन बन गई कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है कैरेक्टर 2 की वो वर्टिकल मूवमेंट से 1 ज़्यादा है। क्या करेंगे, इधर 1 प्लस कर देंगे। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन। तो हमारा सिस्टम ये बन गया 2x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 1। क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ गया।
वेरिएबल्स का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको इसको ए का नाम दे देना है, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा बी मैट्रिक्स हो गया। अब हमने इस पे भी क्रैमर्स रूल ही लगा देना। उसके लिए पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू -1 -1 इंटू 1, ये बन गया -2 -1 विच इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपको मालूम है क्या करना है, पहले कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर देना, दूसरा कॉलम वैसे का वैसे। अब इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करो, 5 इंटू -1 -1 इंटू 1, तो ये बन गया -5 -1 विच इज इक्वल टू -6। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब हमने सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है किसके साथ, 5 1 के साथ। तो पहला कॉलम है 2 1, तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया 5 1 के साथ। अब इसको एक्सपेंड कर लो, 2 इंटू 1 -1 इंटू 5, तो ये बन गया 2 -5। इसका आंसर आ गया -3। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल हो गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब देखो ए का डिटर्मिनेंट हमने पीछे फाइंड किया -6 और ए का डिटर्मिनेंट है -3, x की वैल्यू 2 आ गई। y होता है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ये है -3 ओवर -3। तो देखो y की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या आ गया कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो होगा 2 होगा, वर्टिकल पॉइंट 1 होगा। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इसको चेक भी कर सकते हो, x को 2 y को 1, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 5। जी बताओ, समझ आ गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब ये जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसमें क्या आ रहा है जी, इसमें क्वेश्चन ये है कि 2 years ago a man was 5 times as old as his son was। एक आदमी की एज अपने बेटे की एज से 2 साल पहले 5 टाइम्स थी। सपोज करते हैं लेट मैन्स एज इज x एंड सन्स प्रेजेंट एज इज y। ठीक है, तो 2 साल पहले क्या होगी, 2 साल पहले आदमी की एज 2 साल मतलब पीछे जाएं तो आदमी की एज हो जाएगी x और सन की एज क्या हो जाएगी y -2। ये माइनस है, ठीक हो गया। अब कंडीशन क्या है कि जो आदमी की एज है जो कि है x -2 2 साल पहले, वो सन की एज के 5 टाइम्स की। तो हमारी कंडीशन क्या बनी, x -2 = 5 इंटू y -2। अब 5 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5y को इधर ले आओ, माइनस हो गया, तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई ये वाली कि x -5y इज इक्वल टू -8। चलो कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या है, आफ्टर 6 years द एज ऑफ द फादर विल बी 3 times द एज ऑफ द सन। तो 6 साल के बाद फादर की एज हो जाएगी x+6 और सन की एज हो जाएगी y+6। तो कंडीशन क्या कहती है कि जो फादर की एज है ना वो सन की एज का 3 टाइम्स हो जाएगी 6 साल बाद, बाद का मतलब आगे। तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया। 3y को इधर ले आओ, 6 को इधर ले जाओ, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, तो ये हमारा सिस्टम बन गया x -5y = -8, x -3y = 12। अब आपने इसको इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेंगे। चलो अब मैंने काफ़ी दफ़ा क्रैमर रूल कर दिया, ये इन्वर्जन से कर देता हूँ।
तो पहले मैट्रिसेस फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। पहला मैट्रिक्स ए हो गया, दूसरा वेरिएबल का एक्स, ये बी। ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी। तो अब आपने सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू -3 माइनस, तो यहाँ से हमें ए का डिटर्मिनेंट मिल गया विच इज तो 2। अब आपने इसका इनवर्स निकाल लेना। इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 और ए का डिटर्मिनेंट जॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, इस डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं और इस डायगोनल की साइन चेंज कर देते हैं। अब इस फॉर्मूला में ए इनवर्स और बी की कीमत पुट कर दो, तो ये हमारा ए इनवर्स और बी की कीमत पुट हो गया। अब आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू -8 5 इंटू 12, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -8 1 इंटू 12, तो 24 प्लस 60 और 8 प्लस 12, ये बन गया 84, ये बन गया 20। अब इसको 2 पर डिवाइड कर दिया। यहाँ से देखो x की वैल्यू आ गई 42, y की वैल्यू आ गई 10। तो मैन की प्रेजेंट एज 42 है और सन की प्रेजेंट एज 10 इयर्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, 7। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये जरा ध्यान से समझना है, इसमें क्या करना है। टू साइक्लिस्ट आर 40 किलोमीटर अपार्ट and start out at the same time. If they go towards one another, they meet in 2 hours. तो इसको जरा इस तरह मैं समझाता हूँ। ये समझ लें एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, साइक्लिस्ट नंबर 1। ये दूसरा साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट नंबर 2। इन दोनों के दरमियान 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक हो गया, टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा 44। अच्छा, अगर वो सेम टाइम से ही एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें से जो एक साइक्लिस्ट है ना, उसकी स्पीड दूसरी साइक्लिस्ट से ज्यादा है। सपोज करते हैं इस साइक्लिस्ट की स्पीड x है, ये फास्टर है, ठीक है, और इसकी स्पीड y है, ये थोड़ा सा इससे स्लोअर है। मतलब इसकी स्पीड स्लो है, इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है। तो ये 2 घंटे के बाद, कितने घंटे को बाद, आफ्टर 2 आवर्स, ये एक दूसरे को यहाँ पर मीट कर देंगे किसी भी पॉइंट पे जाके। कितने घंटों के बाद, ये इस तरफ को आ रहा है, ये इस तरफ को आ रहा है, 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये है हमारी पहली कंडीशन। अब पहली कंडीशन बनाते हैं। पहली कंडीशन बनाने के लिए हमने क्या सपोज किया कि देखो, तो x जो है ना द स्पीड ऑफ द फास्टर साइक्लिस्ट और y जो है स्पीड ऑफ द स्लोअर साइक्लिस्ट। अब हमने डिस्टेंस निकालना है दोनों का, कि तो इसमें आपको मालूम है कि आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है स्पीड इनटू टाइम, ये किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है डिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों की कंबाइंड स्पीड क्या बनी, x प्लस वाई, और ये कितने घंटे के बाद, ये 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके जीरो डिस्टेंस पे आ जाएंगे, वो है 2 घंटे के बाद। तो टाइम हमारा हो गया 2 घंटे, ठीक है, और दोनों की कंबाइंड स्पीड ये हो गई। तो 44 किलोमीटर का डिस्टेंस वो इस स्पीड से कवर कर लेंगे। पॉइंट फॉलो कर गए कि आप दोनों ने इसकी स्पीड फाइंड करनी है, दोनों की स्पीड, तो स्पीड इनटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है 44 किलोमीटर। तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, ठीक हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 7.5 आवर्स। ठीक है, अब देखो, अगर जो फास्टर वाला है C1, ये स्लोअर वाला है C2, अब ये दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये भी और ये भी,
तो ये 7 घंटे के बाद, 7.5 घंटे के बाद ये वाला जो है ना, ये इसको ओवरटेक कर लेगा। मतलब ये 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे अगर इस तरह ये आपस में एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 7.5 आवर। अब इसकी स्पीड है ज़्यादा, इसकी स्पीड है कम, तो अब टोटल स्पीड हमारी, अब क्योंकि इसी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है स्पीड हो जाएगी स्लो और डिस्टेंस हो जाएगा ज़्यादा उस हिसाब से, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो डिस्टेंस 44 किलोमीटर का ये कवर होगा इस तरह, ठीक है। कैसे, क्या है जी, टाइम इनटू स्पीड ये इक्वल है डिस्टेंस। तो यही डिस्टेंस फिर 44 किलोमीटर का इस फॉर्मूला से पूरा होगा। फॉर्मूला क्या बना, x माइनस वाई, और 7.5 को आप कन्वर्ट करो, ये बनेगा 7 2 14 और 1 15। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस का विद दिस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई 88 हो गया, तो 15y(x). अब इसको देखो, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 15x माइनस 15। तो क्या करना है, आप इसको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स बन गया, ये बी मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स। तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व क्रैमर्स रूल से। पहले क्या करना है, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट निकल आया, अब हम फाइंड करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमने पहले कॉलम को किस से रिप्लेस कर देना है, 22/88 के साथ। पहले कॉलम को रिप्लेस कर दो 22/88, और दूसरा कॉलम हमारा है 1 और -15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू -15 माइनस का 88 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करो, 15 तो 30 हो गए, 3 बचा, 15 तो 30 और 3 33, माइनस माइनस 88। तो ये बन जाएगा 8, 8 और 3 11। तो क्या आंसर आ गया ए एक्स के डिटर्मिनेंट का, -418। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट -418 डिवाइडेड बाय कितने पे, -30 पे। इसको अब हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करके आएगा 13 पॉइंट, कितना आएगा 13.93। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट, अब सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है, 115 और 22 और 88। चलो जी, इसको अब करो मल्टीप्लाई, 1 इंटू 88 माइनस 15 इंटू 22, 88 माइनस 330। तो इसमें से ये माइनस कर लो, 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ पर रह गया 2, 12 में से 8 बचे 4, ये बन जाएगा माइनस का 242। अब x की वैल्यू निकल आई थी y की वैल्यू, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो -242 ओवर -30। तो इसको सॉल्व कर लो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8.07। तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल गई। तो जो साइक्लिस्ट 1 है उसकी स्पीड होगी 13.93 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा है उसकी स्पीड होगी 8.07 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, समझ आ गई भी। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब हमारे पास एक फ्रैक्शन है, सपोज करते हैं x जो है हमारा न्यूमरेटर है, y हमारा डिनोमिनेटर। पहली कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर जो है ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर।
मतलब समझ लो इसका कि ये जो न्यूमरेटर है ना, इससे 7 कम है, तो इसके दो तरीके हैं। ये देखो, अब अगर ये इससे 7 लेस है तो इसमें अगर हम 7 प्लस कर दें, या फिर दूसरा तरीका है कि या तो फिर इसमें हम 7 माइनस कर दें। तो अगर हम इसमें 7 प्लस करते हैं तो 7 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, -7। तो पहली कंडीशन समझ आ गई कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर 7 कम है, तो इसमें 7 प्लस करोगे तो वो हमारा डिनोमिनेटर। कंडीशन नंबर 2 कि if numerator is increased by 3, the new fraction can be cancelled down to 3/4। अगर हम न्यूमरेटर में 3 बढ़ा दें, न्यूमरेटर में 3 बढ़ा दें, तो जो डिनोमिनेटर है उसको फिर सॉल्व करें तो नई फ्रैक्शन बनती है 3/4। तो हमारी कंडीशन क्या बनी कि x प्लस 3/y ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल 3/4 के। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई, 4x प्लस 12 इक्वल 3y, 3y को इधर ले आओ, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन बन गई। तो अब देखो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, ये x माइनस वाई इज -7 एंड 4x माइनस, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। चलेंगे इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये हमारा मैट्रिसेस की फॉर्म में, ये मैट्रिक्स छोटा हुआ बन गया, इसको छोटा सही करते हैं इसमें। तो ये हमारा रिजल्ट। अब इसको a का नाम दे दिया, इसको x का, ठीक है, इसको b का नाम दे। पहले हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, ये a के डिटर्मिनेंट की नोटेशन। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 1 इंटू -3 -4, तो a का डिटर्मिनेंट आ गया 1 के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है a x का डिटर्मिनेंट। अब a x का डिटर्मिनेंट क्या करना है, पहले कॉलम को -7 -12 से रिप्लेस कर देना, और दूसरा कॉलम क्या है, -1 -3। इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लो, -7 इंटू -3 माइनस फॉर्मूला का -12 इंटू -1, ये बन गया 21, ये बन गया -12। तो यहाँ से 21 में से 12 निकाल दो, क्या बचेगा 9। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 9। एक्स की वैल्यू निकाल लो, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो 9/1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9। अब आप ए का डिटर्मिनेंट निकालो। अब हमने सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना, फर्स्ट कॉलम 1 4, सेकंड कॉलम -7 -12। अब इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लो, 1 इंटू -12 -4 इंटू -7, तो -12 प्लस का 28, तो इसका आंसर आ गया जी हमारा 16। तो y की वैल्यू निकाल लो। अब y होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई 16 है, ए का डिटर्मिनेंट 1 है, क्या आंसर आ गया 16। तो यहाँ से हमारा फ्रैक्शन हमारी बन गई 9/16। सो दिस इज आंसर। तो समझ आ गया है, तो ये है आपका एक्सरसाइज 3.6। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे।